हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ पॉलिनोमियल्स। तो 8th और 9th में भी आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल बेसिकली है क्या? पॉलिनोमियल इज़ एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग सम कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व होंगी और साथ में वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। कंडीशन क्या है कि वेरिएबल की पावर ना तो नेगेटिव में हो सकती है ना ही फ्रैक्शन में हो सकती है। ठीक, तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कहे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? येस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल है x, उसकी पावर या तो 2 है या 1 है। दो जगह है ना x, एक जगह 2 है एक जगह 1 है। सो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मतलब पावर, एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, दैट शुड बी अ नेचुरल नंबर। 1 2 3 4, अच्छा होल नंबर भी लिख सकते हैं, मतलब पावर ज़ीरो भी हो सकती है, बस ज़ीरो से कम नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए। होल नंबर कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखें सिर्फ 3, तो इसमें वेरिएबल है ही नहीं, दैट मीन्स वेरिएबल की पावर ज़ीरो है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, और ये कौन सा पॉलिनोमियल है? दिस इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों है? बिकॉज इसमें एक ही नंबर इन्वॉल्व है एंड दैट नंबर इज़ 3 विच इज़ अ कांस्टेंट। इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो इसलिए इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। राइट, पॉलिनोमियल्स है क्या? अब जैसे मैंने बोल दिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसी तरह से और भी पॉलिनोमियल्स हैं। तो क्लासिफिकेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स की, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन अ पॉलिनोमियल, वो तो आपने 8th या 9th में कर लिया होगा। तो 10th क्लास में हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अच्छा, जो टर्म्स वाली क्लासिफिकेशन है उसके बारे में सुन लीजिएगा। जिसमें एक टर्म है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म है, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। दो टर्म्स वाले को बोलते हैं बाइनोमियल। तीन टर्म्स वाले को बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, और तीन से अगर ज़्यादा हो जाएं टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स, तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। राइट, तो इसी तरह से जैसे ये दो एग्जांपल्स लिखी थी, तो ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, दिस expression contains 3 terms, so this is a trinomial. Second example contains only a single term, that is 3, so this is a monomial. Now types of polynomial on the basis of degree. तो इसमें एक वर्ड यूज़ किया डिग्री। इस वर्ड का क्या मतलब है? डिग्री का मतलब है कि पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर, दैट इज़ कॉल्ड अ डिग्री। एंड ऑफ कोर्स हम जो पॉलिनोमियल्स स्टडी करेंगे उसमें एक ही वेरिएबल होगा, दैट मीन्स या x होगा या y होगा, दोनों नहीं होंगे। क्लास 10 में हमारे सिलेबस में जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं वो सिंगल वेरिएबल वाले हैं। उसमें पूरे थ्रू आउट द एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल रहेगा और उस वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है दैट इज़ कॉल्ड अ डिग्री। तो फर्स्ट है हमारे पास इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री 1 है, डिग्री इज़ 1। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक 2x प्लस 3, इसमें वेरिएबल x है और इसकी पावर है 1, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी जनरल फॉर्म क्या है? जनरली अगर लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिखेंगे ax प्लस b एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं अगर a खुद 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स वो तो 0 हो जाएगा, प्लस b रह जाएगा, अकेला कांस्टेंट रह जाएगा, तो फिर वो लीनियर थोड़ी ना बना, वो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल है ही नहीं, तो मतलब उसकी पावर 0 है, वो तो 0 डिग्री वाला बन गया। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जैसे ऊपर लिखा था 3, इसमें वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल नहीं है मतलब वेरिएबल की पावर 0 है, तो जिसमें वेरिएबल की पावर 0 है वो लीनियर थोड़ी ना रहा, वो तो कांस्टेंट बन गया। तो इसलिए a कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी बात, अब ये जो 2x प्लस 3 है इसकी रूट्स कितनी आएंगी?
या ज़ीरोज़ कितनी आएंगी या सॉल्यूशंस कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बोल सकते हो या रूट्स बोल सकते हो या सॉल्यूशंस बोल सकते हो, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी एक ही ज़ीरो है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, जितनी डिग्री उतनी ज़ीरोज़। देन सेकेंड इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि डिग्री शुड बी 2। इसकी जनरल फॉर्म इज़ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी, एंड ऑफ कोर्स a कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर a ज़ीरो हो गया तो स्क्वायर वाली टर्म उड़ जाएगी, रह जाएगा bx प्लस सी, वो तो लीनियर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। तो इसलिए a ज़ीरो नहीं हो सकता। हाँ, b और c दोनों ज़ीरो हो जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं उड़नी चाहिए, वो रहनी चाहिए, बाकी सब उड़ जाए चाहे। फॉर एग्ज़ाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी ज़ीरोज़ कितनी आएंगी, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ इक्वल्स टू 2, बिकॉज इसकी डिग्री 2 है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स डिग्री इज़ 3, इसमें जो डिग्री है वो 3 है। तो जनरल फॉर्म इज़ ax क्यूब प्लस bx स्क्वेयर प्लस cx प्लस d, एंड ऑफ कोर्स a कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अब तो आप लॉजिक समझ गए कि अगर a ज़ीरो हो गया तो क्यूब वाली टर्म उड़ जाएगी, तो बाकी स्क्वायर वाली टर्म से स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल, वो तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो अगर इसको क्यूबिक होना है तो a कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। हाँ, बाकी b c d ज़ीरो हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसकी ज़ीरोज़ कितनी आएंगी, मैक्सिमम इसकी ज़ीरोज़ 3 हो सकती हैं, बिकॉज इसमें डिग्री 3 है। ठीक है। द नेक्स्ट फोर्थ वन इज़ बाई क्वाड्रेटिक और क्वार्टिक। इसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं और क्वार्टिक भी बोलते हैं, और इसमें डिग्री है 4, डिग्री इज़ 4, एंड जनरल फॉर्म इज़ ax रेज़ टू पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वेयर प्लस dx प्लस e, एंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। अच्छा, ऑफ कोर्स इसमें a जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, अगेन सेम लॉजिक कि अगर a ज़ीरो हुआ तो रेज़ टू पावर 4 वाली टर्म जो है वो उड़ जाएगी, तो ये बाई क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। सो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल्स टू 4। ठीक है। तो 10th क्लास में हम इन 4 पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, और इन चारों में से भी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेटिक के पूछे जाएंगे या फिर क्यूबिक के पूछे जाएंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चंस हैं जो वो बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक के पूछे जा सकते हैं, और लीनियर में से तो बहुत कम है, लीनियर वाला नहीं आएगा। लीनियर वाला पॉलिनोमियल 9th क्लास में हमने बहुत पढ़ लिया, तो इस क्लास में हमें ज़्यादा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चंस जो हैं बाई क्वाड्रेटिक के भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। इसमें आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, स्पेशली फॉर क्वाड्रेटिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, जो ज़ीरोज़ है ना उसको हमने जनरली नेम दिया हुआ है। अब क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये क्या है, पर याद तो करना ही पड़ेगा। ये जो पहला सिंबल लिखा है दैट इज़ कॉल्ड अ अल्फ़ा। ठीक है, ऐसे करके दिस इज़ कॉल्ड अ अल्फ़ा। और दूसरा जो सिंबल है लाइक दिस इज़ कॉल्ड बीटा, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, दो ज़ीरोज़ को जनरली हमने नेम दे दिया अल्फ़ा एंड बीटा, और जो क्यूबिक है उसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, उनको हमने नेम क्या दिया, अल्फ़ा बीटा गामा। ये जो तीसरा सिंबल ऐसे करके है इसको बोलते हैं गामा। तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये अल्फ़ा बीटा क्या है, क्योंकि नई टर्मिनोलॉजी है, आप फर्स्ट टाइम रीड करोगे तो हो सकता है इसको क्या कहते हैं कि पढ़ते वक्त माइंड में एक ऐसी कुछ कन्फ्यूजन आ जाए कि ये अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, ये कहाँ से आ गया, ये तो पता नहीं कहाँ से उतर आया है, हम तो पहली बार देख रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्फ़ा बीटा जो है वो एक जनरल नेम है
जैसे हम हर बार छोटी क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना, कि आपको कुछ भी स्टेटमेंट दे रखी है, दिस लास्ट में लिखा है फाइंड एज ऑफ फादर, तो हम लेट करते हैं लेट एज ऑफ फादर इज़ इक्वल टू एक्स ईयर्स। या आपसे बोला जाता है फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, कुछ भी कंडीशन देने के बाद तो हम लिखते हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। तो इसमें भी हमने ज़ीरोज़ को जर्नल नेम दे दिया, अल्फ़ा एंड बीटा फॉर क्वाड्रेटिक, एंड फॉर क्यूबिक दिस विल बी अल्फ़ा बीटा गामा।